This video is presented by The Art Munch. जीवन में माँ का सबसे बड़ा योगदान है। माँ जिसको ईश्वर के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। मैं 2-3 मुक्तक माँ के ऊपर समर्पित करना चाहता हूँ कि मुझे अपने नशे में वो सदा ही चूर करती है, मुझे मंजिल दिलाने के लिए मजबूर करती है। फरिश्ता एक देखा मैंने पांडे माँ के रूप में, जो मेरी हर मुसीबत बाधाओं को दूर करती है। धरा की ये इनायत भी कहीं फीकी न पड़ जाए, सुबह से शाम तक रखा कहीं भोजन न सड़ जाए। और यही चिंता सताती है मुझे हर रोज ये मित्रों, मेरी मैया मेरी खातिर जमाने से न लड़ जाए। मैं भूखा रह गया हूँ तो मुझे खाना खिलाती है, मुझे अगर नींद ना आए तो माँ लोरी सुनाती है। यहाँ परदेश में रहकर मैं कुछ भी कर नहीं पाया, यहाँ परदेश में रहकर मैं कुछ भी कर नहीं पाया। बुला लो पास अपने माँ तुम्हारी याद आती है, बुला लो पास अपने माँ तुम्हारी याद आती है। और जब मैंने आज न्यूज़पेपर देखा तो बीते कुछ दिनों से जो लगातार घटनाएं चल रही हैं, आए दिन देखने को मिलता है, कोई नीले ड्रम में तो कोई पीले ड्रम में। और हमारे भाई लोग जो है हमेशा मिल ही जाते हैं। एक ताजा न्यूज़पेपर जब मैंने देखा तो एक नई नवेली दुल्हन जब शादी के दिन चाकू लेकर अपने पति के सामने बैठी और बोली कि अगर मेरे पास आने का प्रयास किया तो मैं तुमको जो है चाकू से मार दूंगी, क्योंकि मैं अमन की अमानत हूँ। आखिर सत्यता क्या है? सत्य के दरवाजे पर जब पहली दस्तक होती है तो ऐसा कहा जाता है कि वो लेखक सुधीर पांडे की होती है। यदि सत्य के दरवाजे पर 4 पंक्तियां आप सभी तक समर्पित करता हूं, यदि अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि लड़कियां ही लड़कियां तो भर गई है देश में जी, लड़कियां ही लड़कियां तो भर गई है देश में जी, लड़कियों की देख लो लगी हुई कतार है। ओ एक लड़की दूजी लड़की से है देखो पूछ रही बहन, कहो कि तेरे कितने भतारे हैं। तो पहली लड़की की बात सुन दूजी लड़की बोल उठी, प्यार बिन मौसम के लागे मनुहार हैं। ओ आजकल कलयुग में फैशन ये खूब चला, जिसके कारण मेरे भी परमानेंट 4 यार हैं। आजकल तो हमारे देश के युवा, जब मैं बस स्टॉप से होकर के यहाँ तक आया तो बस स्टॉप से लेकर जब मैंने यहाँ का दृश्य देखा तो मेरी आत्मा जो है काफी ज्यादा द्रवित हो उठी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वाले देश के युवा आखिर क्या हो गए। 4 पंक्तियों के माध्यम से पुनः हकीकत को बयां करने का प्रयास करता हूं। कि युवा देश का बना बेरोजगार, अपने वो कपड़े जो रोज फाड़ रहा है। लखपति बाप की जो इकलौती औलाद, आसमान में भी रोज धन गाड़ रहा है। वो एक पक्ष देश का ये सोचता है बार बार, एक पक्ष स्वयं को ऐसे मार रहा है। वो कलयुग की हालत ये कैसी हो गई है यार, जिसको देखो वही लड़कियों को ताड़ रहा है। कलयुग की हालत ये कैसी हो गई है यार। और जब मैंने देखा तो हमारे देश से लेकर आज का आधुनिक युग द्वितीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है। और हमारे देश की आजादी के 1 वर्ष बाद ही पुनः इजराइल की जो है स्वतंत्रता हुई। स्वतंत्रता के समय ही मिस्र, ईरान और सीरिया जैसे देशों ने इजराइल पर आक्रमण किया और इजराइल के अदम्य शौर्य पराक्रम को ललकारा। इस समय ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है। जिस तरीके से सऊदी अरब के 5 देशों से लगातार इजराइल युद्ध पर अपने लगातार लगा हुआ है, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सरकार ने अमेरिकी सरकार के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को स्वीकार करके और संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, वो भारतीय शौर्य पराक्रम को दर्शाता नहीं है। हमारी भारतीय सेना अपने अदम्य शौर्य पराक्रम के लिए जानी जाती थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय शौर्य पराक्रम पर कागजी दस्तावेजों के द्वारा कालिक पोतने का काम किया गया है, आखिर हिंदुस्तान किनके द्वारा सुरक्षित है। 4 पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि प्रचंड की
चार पंक्तियों के माध्यम से बताता हूँ कि आखिर हिंदुस्तान किनके कारण सुरक्षित है। कि प्रचंड की प्रचंडिका प्रचंड रूप धारती, प्रचंड से प्रचंड का प्रचंड तापमान है। और बिरंगी से विरक्तिका की धूरी की ही देह है, और बिरंगी से विरक्तिका की धूरी भी महान है। देश का ये खंड खंड पावन अखंड, और पौरुष की शक्ति निज दंभ का गुमान है। देशभक्त दे के रक्त भूमि को बना सशक्त, सैनिक शहादत से बचा हिंदुस्तान है। जय हिंद जय भारत।